शिक्षा विभाग में वैसे ऐसे अधिकारी काम कर रहे हैं जिनको शिक्षा का सी अच्छा का संधि विच्छेद नहीं आता। स्पेशल खाए ला खर्ची ना डेवढ़ी पर नाच। एक गो स्कूल में अब 20-20 गो 22-22 गो टीचर दे दिया है, जहाँ 50 गो स्टूडेंट है, जहाँ 1000 स्टूडेंट है वहाँ टीचरें नहीं है। सदन में सवाल उठते हैं लोकतांत्रिक ढांचा में। सरकार की बेशर्मी को हम लोग बेपर्दा करते हैं और सरकार फिर झुक के उसको काम करती है। बिहार का शिक्षा विभाग पिछले 2 वर्षों से लगातार सुर्खियों में है। शिक्षा विभाग से शिक्षक संघ से लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी तमाम लोग परेशान नजर आ रहे हैं। या शिक्षकों के वेतन का मामला हो या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का, इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए MLC नवल किशोर यादव जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, शिक्षक संघ हो, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता हो, माध्यमिक हो, राजपत्रित हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी हों, तमाम लोगों में शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी है। सर, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? अच्छा, ये नाराजगी है, ये कोई गलत बात नहीं है। आपके घर में 3 भाई रहिएगा तब पिताजी से भी नाराजगी रहता है। जहाँ बड़ा परिवार है वहाँ नाराजगी होती है। नाराजगी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो हम चाहते हैं, जो शिक्षा के लिए ज़रूरत है, जो विद्यार्थियों के लिए ज़रूरत है, जो स्कूलों कॉलेजों के लिए ज़रूरत है, वो महत्वपूर्ण बात है कि उसमें सरकार फुलफिल कर रहा है कि नहीं। जो और भी विद्यार्थियों को और अभ्यर्थियों को जो पोस्टिंग करने हैं वो नहीं हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। कई से ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें 3-3 महीना से वेतन नहीं मिला है, वो भी है। अब चाहे प्रधान शिक्षक का मामला हो, प्रधानाध्यापक का मामला हो, ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। लाखों की संख्या में जो शिक्षा की महिलाएं शिक्षिकाएं जो हैं, काफ़ी मैंने विश्वास था उन्हें कि इस बार सरकार जो है उनकी पोस्टिंग जो है उनके इच्छा एक जिला पे कर देगी, लेकिन उन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है। चाहे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की जो बात लोग ये अभ्यर्थी कर रहे हैं TRE 3 के, उनके साथ भी शिक्षा विभाग के द्वारा टालमोल किया जा रहा है, उसका भी आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पे कहीं ना कहीं तो लोगों में नाराज़गी इसी कारण है कि ना वेतन समय से मिल पा रहा है शिक्षकों को, ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग का हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, नौकरशाह अभी बिहार को चला रहा है और नौकरशाह जनमानस के खिलाफ ही रहता है, जनमानस के पक्ष में नहीं रहता है। और शिक्षा विभाग में वैसे ऐसे अधिकारी काम कर रहे हैं जिनको शिक्षा का सी अच्छा का संधि विच्छेद नहीं आता है। तो ये शिक्षकों को 3 महीना से तनख्वाह नहीं मिलना, शिक्षकों को, रिटायर्ड शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलना, अभ्यर्थियों के पोस्टिंग नहीं होना, TR 3 के लोग सड़क पर रोज आंदोलन कर रहे हैं, उस पर निर्णय नहीं होना, ये बहुत दुर्भाग्य है। और अगले महीना में सदन आ रहा है, फिर सरकार से ठोक के पूछते हैं कि आप चाहते क्या हैं। शिक्षा जगत में जो गांव गरीब किसान और मजदूर के बच्चों के पढ़ने वाली शिक्षा है, उसको चलाना है कि कंप्लीट बंद कर देना है, एक निर्णय सरकार को लेना ही पड़ेगा। क्योंकि सर, आप लोग तमाम जितने भी शिक्षा से जुड़े प्रतिनिधि हैं, लगातार इस बात को प्रमुखता से सदन के अंदर उठाते आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसी जो मुद्दे होते हैं उसे आप तो उठाते हैं, सदन में आप लोगों के द्वारा उठाया जाता है, लेकिन उसे धरातल पर नहीं लाया जा रहा है। जैसे कौन धरातल पर नहीं लाया गया, कौन ऐसा जैसे मुद्दा है? समय का ही बात कीजिए। अगर मुख्यमंत्री आप अनाउंस करते हैं समय का, उसको सही समय पर नहीं लागू किया। 9:30 बजे से हुआ कि नहीं हुआ? काफी हमने ही समय बाद क्वेश्चन, हुआ। अरे हमने ही सवाल किया है। तो ये तो डिलेइंग टेंडेंसी है ही सरकार का, लेकिन ऐसा नहीं है कि सदन से कोई ऊपर हो गया है। जितना भी शिक्षकों को मिला है वो सदन के सवाल से ही मिला है, इसलिए डाइवर्ट मत कीजिए। सदन में सवाल उठते हैं लोकतांत्रिक ढांचा में। सरकार की बेशर्मी को हम लोग बेपर्दा करते हैं और सरकार फिर झुक के उसको काम करती है। इसको भी जून में निश्चित रूप से। तो ये प्रधान शिक्षक का जो मामला है, ये कब तक इनका सोल्यूशन हो जाए? क्या आप लोग एसीएस से बात करेंगे? इस महीना में हो जाएगा, प्रधान शिक्षक का इस महीना में हो जाएगा। सर, TRE 3 वाले को क्या होगा? TR 3 को तो मिनिस्टर ने कहा है कि हम उसका रिजल्ट देंगे। देखिए सर, आप मानते हैं, आप लोग सरकार में हैं, आप मानते हैं कि यहाँ पूरी तरह से नौकरशाही हावी है शिक्षा विभाग में? नौकरशाही का आज पूरे देश में नौकरशाही हावी है। नौकरशाह के ही आज सरकार चला रहे हैं, इसलिए अभी क्या कीजिएगा। तो शिक्षक लोग शायद इसी कारण परेशान है ज़्यादा।
शिक्षक तो परेशान होने वाला जाति है। जिसको पढ़ना है रोज या जिंदगी भर पढ़ाना है वो तो परेशान कौम है, ये ऐसे ही परेशान है। कोनो कुदारी चलावे जाए गेली खाना खा के या कुदारी से खेत कोड़ देली, उसको पढ़ना है, पढ़ाना है, समझना है, समझाना है, वो तो परेशानी का सबब है। शिक्षक मतलब परेशान। तो पढ़ने और पढ़ाने से थोड़ी ही ना परेशान है, वो तो कह रहे हैं शिक्षा विभाग की नीति से परेशान है, उनके एक के बाद एक आदेश से परेशान है। नहीं ठीक है, आदेश तो शिक्षा विभाग आओ करे अब क्या। कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी भी शायद रद्द कर दी जाएगी। ऐसा मुझे तो जानकारी नहीं मिली है। ये गर्मी की छुट्टी भी अब रद्द कर दी जाएगी। काहे? शिक्षकों की। काहे? वहाँ एक स्पेशल क्लास लाया जाएगा। स्पेशल खाए ला खर्ची ना डेवढ़ी पर नाच। एक गो स्कूल में अब 20-20 गो 22-22 गो टीचर दे दिया है, जहाँ 50 गो स्टूडेंट है, जहाँ 1000 स्टूडेंट है वहाँ टीचरें नहीं है। पटना के एक स्कूल में टीचर नहीं है। आप क्यों रोक के रखे हुए हैं? और आउटकट में जितना देहात में आपने टीचर को भर्ती किया, पता नहीं इन लोगों को आँख नहीं है या मानसिक रूप से दिवालिया हो गया। जहाँ विद्यार्थी नहीं है वहाँ आप एक ही सब्जेक्ट के 3-3 टीचर भेज दिए। अरे जहाँ टीचर नहीं है वहाँ भेजिए। यही असेसमेंट नहीं है तो दुर्भाग्य है। इस सवाल को मैंने भी शिक्षा मंत्री से पूछा था कि सर एक एक विद्यालय में एक एक विषय के 3-3 शिक्षक को बहाल कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा था कि बहाल किया गया है लेकिन अब इसे ठीक कर लिया जाएगा। तो क्या पहले से प्रोसेस में नहीं होता कि हमें क्या करना है? असल में दिक्कत यह है कि किसी को शिक्षा विभाग के बारे में जो आता है रिसर्च करता है, किसी को कुछ जानकारी है नहीं। एगो आजकल सिस्टम चल गया है, सब कोई आप लोगों का ये मोबाइल वाला है, ओकरा पर करके रोज दिन अपन मन के बात, दिल के बात, पत्नी के बात, बेटा के बात बतियाता है। तो पत्नी क्या बेटा के बात बतिया से स्कूल चलता है? और जो लोग व्यवस्था करने वाले हैं, किसी के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते नहीं हैं। बांझ क्या जाने प्रसूति कहा। जिन माताओं को बच्चा नहीं हुआ है वो मदर पेन नहीं जानती हैं कि मदर पेन क्या होता है। तो क्या सर लगता है कि अब तमाम शिक्षक या फिर शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उसे आप आश्वस्त कर रहे हैं कि अगला जो सदन होगा, सत्र होगा, उसमें तमाम समस्याओं को आप एक बार फिर से प्रमुखता के साथ उठा करके उनका समस्या का समाधान करवाने में सफल होंगे? निश्चित रूप से हम लोग बने ही हैं इसी के लिए। हम लोग लोकतंत्र में जो जाते हैं सदन में वो इसी काम के लिए बने हैं। शिक्षकों के समस्या, विद्यार्थियों के समस्या, गांव गरीब किसान और साधारण परिवार के पढ़ने वाले 87% बच्चों की रहनुमाई करना ही मेरा दायित्व है और करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, नवल किशोर यादव ने तमाम शिक्षक व शिक्षक अभ्यर्थियों को ये आश्वस्त किया है कि जून महीना में होने वाले विधानसभा का जो सत्र होगा उसमें निश्चित रूप से शिक्षक व शिक्षक अभ्यर्थियों की मुद्दे को प्रमुखता से उठा करके उनकी समस्याओं को हर संभव निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अब बिहार के तमाम शिक्षक व शिक्षक अभ्यर्थियों को अब नवल किशोर यादव के इन जो आश्वासन है इन पर पूरा भरोसा करने की ज़रूरत है और फिलहाल अपने आंदोलन को बंद करते हुए अब जून का इंतजार करना चाहिए। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।